मोदी कैबिनेट की बैठक में राजस्थान को बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय कैबिनेट ने राजस्थान के कोटा बूंदी में नया एयरपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 1507 करोड़ की लागत से कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को तैयार किया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने राजस्थान के कोटा बूंदी में 1507 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक नया हवाई अड्डा स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वैष्णव ने कहा कि ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से वित्त पोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे के लिए 1089 एकड़ जमीन राजस्थान सरकार मुफ्त में उपलब्ध करवाएगी। नए हवाई अड्डे की क्षमता प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को संभालने की होगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर में सिविल लाइन स्थित अपने आवास पर जनसुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनी है। प्रदेश भर से आए सैकड़ों लोगों ने पेयजल, बिजली, राजस्व एवं अन्य सार्वजनिक और व्यक्तिगत मुद्दों से जुड़ी शिकायतें रखी। जनसुनवाई के दौरान दिया कुमारी ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुना और अधिकारियों को त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कुछ मामलों में तत्काल समाधान करवाया, जबकि जटिल प्रकरणों को विभागीय स्तर पर भेजकर तय समय सीमा में निपटाने के आदेश दिए हैं। नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव में देरी पर अब सियासत गर्मा चुकी है। पीसीसी के चीफ डोटासरा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पिछले 1 साल से नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव लंबित हैं। चुनाव टालना संवैधानिक प्रावधानों पर सीधा प्रहार और जनता की भागीदारी पर कुठाराघात है। बीजेपी को घेरने के लिए कल जयपुर में पीसीसी चीफ रैली भी निकालेंगे। रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया है। कल जयपुर में स्वराज बचाओ रैली आयोजित होगी। रैली में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाएं, ये अपील भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। राजीव गांधी जी ने जो संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिए जो पंचायती राज और नगर निकाय के 5 साल में अनिवार्य रूप से चुनाव कराने और महिलाओं को आरक्षण दिए जाने का, ओबीसी को आरक्षण दिए जाने का जो प्रावधान किए, उन सब की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संविधान का मखौल उड़ाया जा रहा है। ऐसे में हम सब लोगों को मिलकर के पंचायती राज के चुनाव करवाने के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं कि आप तानाशाही नहीं कर सकते हो। जो संवैधानिक प्रावधान है उसके मुताबिक 5 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव करवाइए। आप सब लोग कल 20 अगस्त को प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय जयपुर के सामने पधार करके कार्यक्रम को तो पंचायती राज चुनाव को लेकर वार पलटवार का सिलसिला भी चल रहा है। कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री मदन दिलावर का पलटवार भी देखने को मिला। कांग्रेस ने पंचायती राज चुनाव नहीं करवाने का बीजेपी पर दरअसल आरोप लगाया था। मदन दिलावर ने पलटवार कर कांग्रेस को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि जनता ने कांग्रेस की तो उसकी स्थिति बता दी, इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सभी चुनाव एक साथ करवाने पर मंथन हो रहा है। जनहित को देखते हुए पंचायती राज चुनाव करवाया जाएगा। माननीय न्यायालय का आदेश सबको मानना होता है, उसकी कॉपी प्राप्त करना है, उसको हमारे विधिवेत्ता और अध्ययन करेंगे और उस पर जो भी होगा माननीय न्यायालय के आदेश के तहत ही आगे की कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक सवाल है हार और जीत का कांग्रेस का रही, तो कांग्रेस को तो औकात बता दी ना जनता ने। जो उपचुनाव हुए थे उसे धूल चटा दी गई। तो ये लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, इनकी बातों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन चुनाव जो होगा जनहित को देखते हुए एक मंथन ये भी चल रहा है कि एक साथ उपचुनाव कराए, एक साथ सारे चुनाव कराए जाए, यानी 1 स्टेट 1 इलेक्शन, उस पर भी विचार। अब खबर कोटा से। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद शहर में जश्न का माहौल देखने को मिला। जीएमए सभागार के बाहर भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और व्यापारियों ने आतिशबाजी कर खुशी जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला का आभार जताया गया। एयरपोर्ट का निर्माण 1507 करोड़ रुपए की लागत से कोटा बूंदी क्षेत्र में होगा। एयर साइड और टर्मिनल के लिए 850 करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए जा चुके हैं। हमारे बच्चे चाहते थे, हमारे बुजुर्ग चाहते थे कि कोटा में लगातार नियमित हवाई सेवाओं का संचालन हो और उसके लिए एक बड़े एयरपोर्ट की
बहुत बड़ी आवश्यकता थी। हमारे लोकप्रिय सांसद और माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला लगातार इस प्रयास में बहुत समय से लगे हुए थे, किंतु डबल इंजन की सरकार नहीं होने से प्रदेश की सरकार ने लगातार इस एयरपोर्ट को बनने में, निर्माण में, जमीन आवंटन में रोड़े अटकाने का काम किया। छोटी छोटी गलतियां, छोटे छोटे खच्चर फंसा के और उस कार्य को अटकाने का प्रयास किया। किंतु नवंबर 2023 में जब मोदी जी कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में पधारे, तब वो कह के गए थे कि कोटा बूंदी के निवासियों का एयरपोर्ट का सपना केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में जो एयरपोर्ट निर्माण के लिए बजट स्वीकृति हुई है, उसके लिए मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का और नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहते हैं कि कोटा इस संभाग में जो एयरपोर्ट की कमी थी वो पूरी होगी और उससे शिक्षा के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में चहुमुखी। नवादा में मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान बड़ा हादसा टल गया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को ले जा रहे वाहन ने टक्कर मार दी। ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी को चालक ने टक्कर मारी है। राहुल गांधी ने घायल जवान का हालचाल जाना है। फिलहाल पुलिसकर्मी खतरे से बाहर है। राजस्थान के खैरतल तिजारा जिले के किशनगढ़ बास में एक नीले ड्रम में मिले शव ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। यह हत्याकांड मेरठ के कुख्यात मुस्कान कांड की याद दिलाता है। मृतक हंसराज की पत्नी लक्ष्मी उर्फ सुनीता और मकान मालिक के बेटे जितेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस वारदात का सबसे दिल दहलाने वाला खुलासा मृतक के 8 साल के बेटे हर्षल ने किया है। आगे ये देखते हैं इस सनसनीखेज हत्याकांड की पूरी कहानी, जिसमें प्रेम, प्रसंग, शराब और एक नीला ड्रम एक खौफनाक कहानी का हिस्सा बने हैं। बदले बदले से हो जनाब, क्या बात हो गई? हमसे नाराज हो या किसी और से मुलाकात हो? 17 अगस्त को खैरथल तिजारा जिले के किशनगढ़ बास के आदर्श कॉलोनी में एक मकान की छत पर रखे नीले ड्रम से तेज दुर्गंध ने मकान मालकिन मिथिलेश शर्मा का ध्यान खींचा। पुलिस ने जब ड्रम खोला तो उसमें यूपी के शाहजहांपुर निवासी हंसराज उर्फ सूरज का शव मिला। शव पर नमक डाला गया था ताकि वह जल्दी गल जाए। गले पर धारदार हथियार के निशान इस सुनियोजित हत्या की तरफ इशारा करते हैं। ये घटना मेरठ के मुस्कान कांड से मिलती जुलती है, जहां भी एक शव को नीले ड्रम में छिपाया था। जो मिथिलेश शर्मा जी हैं, जो आरोपी है, उनकी माताजी की तरफ से कि घर में एक नीला ड्रम रखा है और उसमें बहुत तेज बदबू आ रही है। वो सूचना के ऊपर जो है पुलिस मौके पे गई और जब उन्होंने देखा तो नीले ड्रम में एक पुरुष की लाश मिली जो डीके हो चुकी थी काफ़ी ज़्यादा और उसमें से बदबू आ रही थी। तो मामला सारा यहाँ से इस रिपोर्टिंग से चालू होता है। फिर इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि जो मृतक है उसकी पत्नी और पत्नी का बॉयफ्रेंड, ये दोनों इसके अंदर जो है मेन अभियुक्त हैं और इन दोनों को कल 18 तारीख को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया शाम को। और जो मृतक है और उसकी पत्नी है, इनके 3 बच्चे हैं, तो कल उन बच्चों को भी पुलिस ने जो है वो बरामद किया। मृतक हंसराज के 8 साल के बेटे हर्षल ने पुलिस को जो बताया वह किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा। हर्षल के मुताबिक हत्या की रात उसके पिता हंसराज, मां लक्ष्मी उर्फ सुनीता और मकान मालिक के बेटे जितेंद्र ने एक साथ शराब पी। मेरी मम्मी 2 पैक पी थी और अंकल ने, जिनने मेरे पापा को मारा है, उनने बहुत ज्यादा पी ली थी और पापा ने भी बहुत ज्यादा पी थी और मेरी मम्मी को पापा मारने जा रहे थे तो ये अंकल ने मेरी मम्मी की जान बचाई थी। हंसराज ने नशे में सुनीता को पीटा, जिसके बाद जितेंद्र ने उसे बचाने के लिए हंसराज पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी। हर्षल ने बताया कि उसके पिता आए दिन उसकी मां को बीड़ी से जलाते थे और 15 अगस्त को उस पर भी ब्लेड से हमला किया था। इसके बाद सुनीता और जितेंद्र ने हंसराज के शव को नीले ड्रम में डाला, नमक डालकर छिपाया। क्या किया तुमने? क्या बात, किसने कहा तुम मारने के लिए? किसी ने नहीं। क्या किया तूने? क्या किया था? बस ऐसे लड़ाई हो रही थी धोखा से। किस बात पे?
किस बात लड़ाई हुई थी? ऐसे वो मुझे मार रहे थे और ये छुड़ाने आए थे, दोनों की होने लगी पटका पटा ऐसे धोखा से। ड्रम का आइडिया कहाँ से आया? ड्रम में डाल देते हैं, पता नहीं चलेगा। नहीं, डर के मारे ये घबरा गए थे। जितेंद्र कब से जानती हो? जब से बच्चे पे आई नीचे तो तुमने ये ऐसा किया क्यों? क्या वो दिक्कत कर रहा था, परेशान कर रहा था? मारता तोड़ता। पुलिस जांच में सामने आया कि लक्ष्मी और जितेंद्र के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लक्ष्मी की सोशल मीडिया रील इस रिश्ते की कहानी बयां करती है, जिनमें वह प्यार और जुदाई के गीतों के साथ ही जितेंद्र के साथ नजदीकियां भी दिखाती थी। एक रील में वह गाती है, मर गई तो अलग बात, वरना तुझे छोड़ने वाली नहीं। हंसराज और जितेंद्र एक ही ईंट भट्टे पर काम करते थे। जितेंद्र वहां पर मुनीम था, जबकि हंसराज मजदूरी करता था। जितेंद्र ने ही हंसराज को अपने मकान में किराए पर जगह दी थी, जहां पर उनकी नजदीकियां इस हत्याकांड का कारण बनी। हत्या के बाद दोनों अलावड़ा के एक ईंट भट्टे पर मजदूरी की तलाश में फरार हुए थे। ये हत्याकांड मेरठ के कुख्यात मुस्कान कांड से कई मायनों में मिलता है। मेरठ में मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की थी और शव को नीले ड्रम में छिपाया था। दोनों मामलों में पत्नी और प्रेमी की साजिश, नीले ड्रम का इस्तेमाल और शव को गलाने के लिए नमक डालने की समानता ने पुलिस और जनता को चौंका दिया था। खैरथल तिजारा हत्याकांड में भी हंसराज की हत्या के बाद शव को ड्रम में छिपाया और नमक डाला गया। मैंने 12 से 2 बजे तक बीच में मैं यहाँ पे आया। मेरा घर ये सामने है, मेरे घर के सामने ये घर है इनका। तो पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि भाई पहचान करो कि भाई ये परिवार का है या जो किराए पे रहता है वो है। तो मैं पहचान के लिए ऊपर आया, देखा मैंने भयंकर बदबू आ रही थी। शायद 2-3 दिन सड़ी हुई लाश थी, पर उसके चेहरे को देख तो मैंने कहा कि वो नहीं है, ये किराएदार है। किराएदार कब से यहाँ रह रहा था? 1.5 महीने या 2 महीने के आसपास। बच्चे कितने थे उसके? बच्चे 2 लड़कियां और 1 लड़का, जो मेरे को पता है। 2 लड़कियां और 1 लड़का, छोटे छोटे बच्चे थे। और जब आया मैंने उनको ये बताया कि ये इनका बेटा नहीं है, जो किराए पर रहता है वो है। तो ये कब से रह रहे थे यहाँ पर? 1.5 महीने या 2 महीने के आसपास। हत्या के बाद सुनीता, जितेंद्र और हंसराज के तीनों बच्चे भी फरार हुए। पुलिस ने राजस्थान, यूपी और हरियाणा में 4 टीमें गठित करके तलाशी अभियान चलाया। आखिरकार अलावड़ा के एक ईंट भट्टे पर मजदूरी की तलाश में पहुंचे सुनीता और जितेंद्र को हिरासत में लिया गया। हंसराज के तीनों बच्चे भी उनके साथ में थे, जो कि अब पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस साजिश में और भी लोग शामिल थे। एफएसएल की रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज से जल्द और भी खुलासे होने की उम्मीद है। खैरथल तिजारा का ये नीला ड्रम हत्याकांड एक खौफनाक कहानी बन चुका है। प्रेम प्रसंग, शराब और एक मासूम बच्ची की गवाही ने इस मामले को और भी सनसनीखेज बना दिया है। क्या इस हत्या के पीछे सिर्फ प्रेम प्रसंग है या फिर कोई और गहरा राज? पुलिस की जांच और कोर्ट का फैसला जल्द इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। आप हमारे साथ में बने रहें। धार्मिक परंपराएं कहती है कि किसी भी व्यक्ति की मौत के बाद उसकी देह का अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन समय की जरूरत याद दिलाती है कि देह का दान हो, जिससे मेडिकल फील्ड से जुड़े स्टूडेंट्स रिसर्च कर सकें। लिहाजा जयपुर का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद भी सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर देहदान करने के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है, और वो भी इस दलील के साथ कि देहदान ही महादान है। ये रिपोर्ट देखिए। बदलते दौर के साथ भारत ने चिकित्सा क्षेत्र में भी कई कीर्तिमान हासिल किए हैं। गंभीर हालत से जूझ रहे कई मरीजों का ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर डॉक्टर्स ने मुकाम हासिल किया, लेकिन बावजूद इसके अभी भी कई परेशानियों का सामना चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों को करना पड़ता है, जिसकी बड़ी वजह है देहदान को लेकर लोगों में जागरूकता न होना। ऐसे में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों को शोध के लिए कई बार तो शव भी नहीं मिल पाते। हालांकि अब कई सामाजिक संस्थाएं भी लोगों को देहदान के लिए जागरूक कर रही हैं,
जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान भी इन संस्थाओं का साथ ले रहा है। बीते दिनों संस्थान को हाल ही में 36वीं देह मिली है। कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा कहते हैं कि देहदान करना किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यंत साहसिक और प्रेरणादायी कदम है। ये निर्णय आसान नहीं होता, लेकिन समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसका महत्व अतुलनीय है। मेडिकल में हमारे शरीर की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उस शरीर की जानकारी सिर्फ किताबों के में फ़ोटो देखने से नहीं हो सकती है। इसमें जो वास्तविक हमारा शरीर है उसको जानना, उसको पहचानना, उसके अंदर के जो संरचनाएं हैं, अंदर जो ऑर्गन्स हैं, अंदर और जो कुछ भी है अंदर, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। और ये जो देहदान होता है, जो जिसके ऊपर बच्चे डायसेक्शन करते हैं, रिसर्च करते हैं, उससे उनका ज्ञानवर्धन होता है। तभी जा करके वो बीमारियों को समझ सकते हैं और बीमारियों की चिकित्सा कर सकते हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को जो भी देह मिली है, उनके लिए विशेष संग्रहालय एवं अत्याधुनिक प्रयोगशाला विकसित की है। तो वहीं अध्ययन करने वाले छात्रों को भी शोध में काफी मदद मिल रही है। देखिए, जो मेडिकल के विद्यार्थी होते हैं उनका प्रथम गुरु होता है मानव देह। मानव देह के बिना कोई भी चिकित्सा का विद्यार्थी पारंगत नहीं हो सकता। मानव देह उपलब्ध होती है तभी एक अच्छा चिकित्सक बन पाता है, तभी वो अच्छा निष्णात, चाहे वो सर्जरी में जाए चाहे वो मेडिसिन में जाए, बिना मानव देह के चिकित्सा विद्यार्थियों की शिक्षा पूर्ण नहीं हो सकती। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब तक विद्यार्थी उसके ऊपर अपना कर्माभ्यास नहीं करेगा तब तक वो मानव देह के अंदर क्या क्या रचनाएं उनके बारे में जानेगा ही नहीं, कहाँ कौन सा अंग स्थित है जान ही नहीं पाएगा। तो मानव देह की बहुत आवश्यकता है। जब एमडी करने के लिए इस संस्थान में ही आई थी, 2018 की बात है, उस टाइम पर हमको कैडेवर्स के लिए, बॉडी डोनेशन के लिए बहुत ज़्यादा मारामारी थी। मतलब बहुत परेशान होना पड़ता था। इतने सारे बैचेस, यूजी, पीजी, पीएचडी सभी यहाँ वर्किंग थे, लेकिन कैडेवर की शॉर्टेज की वजह से बच्चों को सीखने में बहुत तकलीफ होती थी। उसकी वजह से स्पेसिमेन से सीखना या कोई सैंपल लेके आना या फिर मार्केट से जो उसकी जैसा बना होता था उस तरह की कोई चीज़ लेके आना, उससे बच्चे सीखते थे। हम यहाँ पे जब आए थे, मेरी भी पीजी यहाँ से हुई है, तो जो कुछ चीज़ें हम पेशेंट्स में देखते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, हमें कभी कभी उनकी लोकेशन नहीं पता चलती है कि कहाँ हमें देखना है, पैल्पेट करके देखना है, डिजीज़ के बारे में पता करना है। तो हम यहाँ पे बच्चों को उनकी डायरेक्ट पोजीशन बता पाते हैं कि आप फील करके देखो, फिर हम उन्हें लाइव पेशेंट्स में जाके वो उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ों को और सीख सकते हैं। जानकार मानते हैं कि भारत में आज भी विदेशों की तुलना में देहदान को लेकर जागरूकता कम है, जबकि भारत में मेडिकल कॉलेजों की संख्या के साथ ही छात्रों का आंकड़ा भी ज्यादा है। ऐसे में कई बार प्रैक्टिकल करने के लिए मेडिकल स्टूडेंट को शव तक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। सच बेधड़क के लिए कुणाल भटनागर की रिपोर्ट। खाजूवाला से खबर है, यहाँ पर इंस्टाग्राम पर युवतियों को मैसेज करना एक युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने मनचली युवक को गिरफ्तार कर लिया है। अलग अलग आईडी बनाकर ये मैसेज किया करता था। गिरफ्तार युवक नशीली गोलियों का आदी है। मनचले और आवारागर्दी करने वाले युवकों पर यह कार्रवाई हो रही है। खाजूवाला थाने के एसआई रावता राम ने इस बात की जानकारी दी। खबर अजमेर से, यहाँ पर ट्रैक्टर चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। अजमेर पुलिस ने यह कार्रवाई की, 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चोरी के ट्रैक्टर और बोलेरो वाहन भी जब्त किए गए हैं। मतलब यही होता है कि ये 5-6 लोग हैं और ये लोग ऑर्गेनाइज तरीके से टारगेट करके पहले ये रेकी करते हैं। रेकी करने के बाद आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद उनको चुराते हैं। चुरा के इन्होंने एक स्पेसिफिक सेलर आइडेंटिफाई कर रखा है, उसका स्पेसिफिक बायर आइडेंटिफाई कर रखा है, उसके पास जाते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप का क्राइम और हर आदमी को अलग अलग टास्क असाइन करके एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करते हैं, तभी हम इसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं। और ये जो गैंग है ये करता तो चोरी का ही पहले से काम रहे हैं, लेकिन इस समय पर इन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली को टारगेट किया। जो ट्रैक्टर ट्रॉली है ज्यादातर खेतों में काम आती है। जोधपुर के शेरगढ़ से खबर है, यहाँ पर झोलाछाप डॉक्टर नीम हकीम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। सेखाला के गड़ा गांव में एक नीम हकीम के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। बीसीएमओ विकास कुमार सेखाला ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ये जो नीम हकीम है अभी शर्मा, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। सर्जरी कर मनमानी रकम वसूली करने का भी आरोप इस पर था।
खबर जयपुर से है। राजस्थान हाईकोर्ट से जुड़ी हुई खबर है। यूसीएल के सीतापुरा स्थित बॉटलिंग प्लांट में अग्निकांड से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। राजस्थान हाईकोर्ट ने रीको और मुख्य सचिव को शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए हैं। आईयूसीएल के पास सघन आबादी नहीं होने का शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि क्या प्लांट के पास नहीं है कोई आबादी का क्षेत्र। हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह में शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश दिए हैं। ओम प्रकाश टांक की जनहित याचिका पर आदेश दिए गए हैं। अधिवक्ता डॉक्टर अभिनव शर्मा ने इस मामले में पैरवी की है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आईयूसीएल गैस डिपो को जयपुर से बाहर स्थानांतरित करने वाली पीआईएल पर आदेश देते हुए रीको और मुख्य सचिव को शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव से पूछा है कि अब वह अपने शपथ पत्र में न्यायालय को यह सूचित करें कि रीको सीतापुरा इंडस्ट्रियल क्षेत्र के आसपास के एरिया में जेडीए और नगर निगम द्वारा कितनी आवासीय कॉलोनियां बसाई गई हैं। साथ ही साथ रीको को यह भी पूछा गया है कि वह शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय को यह सूचित करें कि इस पूरे प्रकरण में रीको द्वारा आसपास के एरिया में जितने भी खतरनाक इंडस्ट्रीज और बिल्डिंग्स हैं उनके निर्माण के संबंध में क्या नियम रेगुलेशंस हैं और उनकी स्थापना करने के लिए किन कानूनों के तहत रीको द्वारा अनुमति दी जाती है। न्यायालय ने इस प्रकरण में आगामी सुनवाई 9 सितंबर को निर्धारित करते हुए कहा है कि इस पूरे प्रकरण के अंदर रीको और मुख्य सचिव यह हलफनामा पेश करें ताकि न्यायालय इस आशय पर, इस निर्णय पर आ सके कि क्या इस सीतापुरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन में स्थित आईयूसीएल के गैस बॉटलिंग प्लांट को हैजार्डस एक्टिविटी यानी खतरनाक प्रतिष्ठान मानते हुए जयपुर से बाहर स्थानांतरित किया जाए। याचिका में हमने न्यायालय को बताया था कि वर्ष 2009 में पूर्व में भी इसी प्रकार रीको के अंदर स्थापित आईयूसीएल के तेल डिपो में आग लगी थी जो 7 दिन तक जलता रहा था और उस समय तत्कालीन सरकार की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा इस क्षेत्र से आईयूसीएल के गैस प्लांट को फागी में स्थापित करने के लिए निर्णय लिया जा चुका था, लेकिन आईयूसीएल के अधिवक्ताओं के द्वारा न्यायालय को यह सूचित किया गया कि आईयूसीएल व्यावसायिक कारणों से इस क्षेत्र से नहीं जाना चाहता है, जिस पर न्यायालय ने जैसलमेर के रामदेवरा से खबर है। यहाँ पर धार्मिक स्थल रामदेवरा में आधे घंटे तक झमाझम बारिश का दौर चला है। लगातार 2 दिनों से बारिश से मौसम ठंडा और सुहाना हो गया है। मेला मैदान में कच्ची दुकान वाले दुकानदारों को असुविधा और परेशानी जरूर झेलनी पड़ी है। पानी जमा होने से दुकानदारों को काफी नुकसान भी हुआ। चाचा चौक के पास 1 से 2 फीट तक बरसात का पानी जमा हो गया। खबर कोटा के इटावा से। इनकम टैक्स की टीम आज इटावा पहुंची। तेजाजी मैदान क्षेत्र के एक मकान में कार्रवाई की गई है। टीम के सदस्य मीडिया को जानकारी देने से इनकार करते हुए नजर आए। एक व्यक्ति के खाते से बड़े लेन देन को लेकर कार्रवाई चल रही है। इटावा निवासी व्यक्ति जयपुर में मजदूरी का काम करता है। खबर डूंगरपुर से। यहां पर इंस्टाग्राम पर सुल्तान लाला के नाम से आईडी बनाकर तलवार लहराते हुए आपत्तिजनक गाने के साथ वीडियो डालने वाले युवक के खिलाफ दोवड़ा पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने युवक को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने युवक से माफी मंगवाते हुए युवाओं से इस तरह की रील नहीं बनाने की अपील भी की। सिरोही के पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र से खबर है, जहां घरट के बेरसफली में 2 दिन से लापता महिला का शव कुएं में मिला। सूचना पर थाना अधिकारी समेत पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जैसलमेर के लाठी से खबर है। यहां पर लंबे समय से चली आ रही मांग और संघर्ष आखिरकार रंग लाया। बादरिया लाठी रेलवे स्टेशन पर लालगढ़ जैसलमेर एक्सप्रेस का ठहराव शुरू कर दिया गया है, जिससे ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने रेलवे बाबू, कर्मचारियों और ट्रेन गार्ड का फूल माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। कोरोना काल के दौरान बंद हुई एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव को बहाल करने के लिए ग्रामीण लगातार आवाज उठा रहे थे। काफी समय से चल रहा था ट्रेनों का, तो गजेंद्र सिंह जी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी ट्रेनें वो भी। भिवाड़ी से खबर है। यूआईटी फेज 3 थाना पुलिस ने कहरानी क्षेत्र में हुई मोटर वायर चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 शातिर चोरों को दबोचा। पकड़े गए आरोपियों में याहूद अली, निसार, जाहिद और सलमान खुर्शीद शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों से चोरी की गई मोटर वायर भी बरामद की। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। भरतपुर के रुदावल में आए दिन जाम की समस्या ने एक विकराल रूप ले लिया है, जिसमें एम्बुलेंस घंटों तक फंसी हुई रहती है। इसका मुख्य कारण है, कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत भी करा दिया गया, लेकिन उनके कानों में जू तक नहीं रेंग रही। सच विधेयक न्यूज चैनल प्रशासनिक अधिकारियों से पूछता है कि क्या कोई निजात मिलेगी रुदावल की जनता को।
प्रतापपुर में फर्जी एएनएम ट्रेनिंग सेंटर का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने सेंटर संचालक को गिरफ्तार कर लिया। आनंदपुरी थाना पुलिस सेंटर संचालक से पूछताछ कर रही है। संचालक अभ्यर्थियों को फर्जी डिग्री देकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था। प्रतापपुर में यह कार्रवाई की गई है। आनंदपुरी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। संचालक जो था ये वो अभ्यर्थियों को फर्जी डिग्री देकर उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहा था। एएनएम फर्जी ट्रेनिंग सेंटर का ये भंडाफोड़ किया गया है। फिनोवा कैपिटल और जयपुर जिला प्रशासन के संयुक्त सहयोग से प्राचीन तीर्थस्थल गलताजी धाम परिसर में गौशाला निर्माण के लिए महापौर कुसुम यादव ने भूमि पूजन किया। महापौर ने कहा कि यह पहल गौ संरक्षण, पशु कल्याण और पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा देगी। गौशाला में गौवंश के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं, स्वच्छ जल और चारे की व्यवस्थाएं उपलब्ध होंगी। इस मौके पर महापौर ने गलता तीर्थ परिसर में 20-20 लाख रुपए की लागत से राधा रानी और जानकी पार्कों के निर्माण की घोषणा भी की। में आज गौशाला का भूमि पूजन किया गया है और जिला प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि गलता जी में कुछ ना कुछ विकास होता रहे और ये बहुत बड़ी आज एक शुभ संकेत है कि यहाँ गौ माता के लिए गौशाला बनाई जा रही है। ये पूरे शहर के लिए एक शुभ संदेश है कि आज के दिन यहाँ गौशाला का भूमि पूजन हुआ है और मुझे लगता है कि जो कहीं ना कहीं यहाँ का विकास रुका हुआ था वो निरंतर अपनी गति पकड़ता जा रहा है। और मैं देख रही हूँ लगातार कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आयोजन जिस तरह से पहले होते थे उससे भी भव्य आयोजन अब यहाँ किए जा रहे हैं। मैं जिला प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, साथ ही आशीष जी का, हमारे जिला कलेक्टर साहब सोनी जी का, सभी का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस तरह से हमारी कला, संस्कृति और हमारी सभ्यता को आप आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी गौ माता के लिए आश्रय स्थल बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी भीलवाड़ा के आसिन से खबर है। नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन झाड़ू डाउन हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम तहसीलदारों को ज्ञापन भी सौंपा। कर्मचारियों ने कहा कि पूर्व में भी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापन इस वजह से देने आए हैं कि 7 दिन पहले हम सभी कर्मचारियों ने, हमारे अध्यक्ष साहब राहुल जी, इन्होंने कागज बना के अपना लेटर पैड बना के सब कर्मचारियों ने साइन करके ईओ साहब को दिया। उसके बाद भी इन कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो बकाया चल रही है। उनकी कोई सुनवाई करने वाला ही नहीं है। इनकी विभिन्न मांगे 6 मांगे कुल इनकी। अब आगे क्या है? आगे अब ये है कि सभी कर्मचारी। कोटा से खबर है, पर किशोर सागर तालाब में युवक की डूबने से मौत हो गई। सूचना पर गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने शव को बाहर निकाला। नयापुरा थाना पुलिस को सुपुर्द किया गया है। जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवाया गया। मृतक युवक के पास से चाकू भी बरामद हुआ है। शव की शिनाख्त और घटना के कारणों की जांच जारी है।